सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज हम जानेंगे कि आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसे रहने वाला है। हम जानेंगे आपकी पर्सनल लाइफ, लव लाइफ और करियर के रिलेटेड एनर्जी विद द गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स। ये एक जनरल रीडिंग है जिसे आप अपनी सन साइन या मून साइन के हिसाब से देख सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है जिससे आप अपनी राशि के रीडिंग के ऊपर डायरेक्टली जा सकते हो। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड रेजोनेट, प्लीज गिव लव टू दिस वीडियो। सो हेलो आयरिस, कैसे हो आप सब। तो आज हम देखेंगे आपकी पर्सनल लाइफ, लव लाइफ एनर्जीज विद द करियर एनर्जीज, एंड साथ ही में देखेंगे कि यूनिवर्स से आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है। तो चलिए देखते हैं पहले कि आपके लिए क्या आ रहा है। एंड वी हैव द मून। द मून दिखाता है कि नेक्स्ट वीक में आप कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा सेंसिटिव रहने वाले हो, थोड़ा सा मूडी रहने वाले हो, बट डू नॉट ट्राई एंड अप्लाई एनी काइंड ऑफ लॉजिक राइट नाउ। यूनिवर्स यही कहना चाहती है कि गो विथ योर इंट्यूशन। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी हो सकती है जो दिखाई कुछ दे और हो कुछ। सो कोई भी डिसीजन सोच समझ के लीजिएगा अगर लेना पड़े तो, बट ये एक्शन का टाइम नहीं है। सो जस्ट पॉज बिफोर एनी एक्शन, ऑब्जर्व मोर देन टेक एक्शन। अगर लव लाइफ की बात करें तो यहाँ पे हो सकता है कि आपके पास किसी के लिए फीलिंग्स हो, बट आप उसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, या तो फिर कोई है जो आपके लिए कुछ फील कर रहा है बट एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। तो ये नेक्स्ट वीक की एनर्जीज ये बताती है। और आप अगर सिंगल हो तो हो सकता है कि यू आर ड्रोन टू समवन मिस्टीरियस काइंड ऑफ पर्सन जिसे आप इतना ज़्यादा नहीं जानते हो, बट या लिसन मोर देन स्पीक। आपके करियर के लिए आ रहा है पेज ऑफ पेंटिकल, जो दिखाता है न्यू बिगिनिंग्स। क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही है, आपकी स्किल डेवलप हो रही है, और जो भी चीज़ें आप कर रहे हो उसमें लॉन्ग टर्म पोटेंशियल दिख रहा है। ये कार्ड एक मैसेंजर का कार्ड भी कहा जाता है, तो हो सकता है कि कोई मैसेज या कोई रिप्लाई आपको मिले जिसकी आप वेट कर रहे हो, जैसे कि कोई इंटरव्यू के लिए या फिर कोई कोर्स के लिए या तो किसी एडमिशन के लिए। तो वो मैसेज आपको मिल सकता है। यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहती है कि अगर आप कुछ चीज़ करना चाहते हो तो उसके ऊपर एक्शन लो। जैसे कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हो कहीं पे, देन अपडेट योर रिज्यूम, या तो फिर उसके अंदर कोई स्किल ऐड करो, कुछ नया सीख लो, ट्रेनिंग कर लो, या तो फिर कुछ रिसर्च कर लो। बट चांसेस कि आपको आगे ज़्यादा अच्छी वाली अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है और उसके ऊपर आप काम करते दिख रहे हो, वो बहुत ही ज़्यादा है। लोग आपको आपकी सिंसियरिटी के लिए, आपके एफर्ट्स के लिए नोटिस करने वाले हैं। सो स्टे कंसिस्टेंट वॉट एवर यू आर डूइंग। तो चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स से क्या गाइडेंस आ रही है। और हमारे पास है पर्सनल लाइफ के लिए एंड लव लाइफ के लिए सेफ्टी कार्ड। तो द मून दिखाता है कि कुछ फॉगी है, कुछ पता नहीं है आपको, कि कुछ चीज़ें ऐसी चल रही है जिसके बारे में आपको अभी तक पता नहीं है। तो यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है कि यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर गाइडेड, सो डू नॉट वरी अबाउट दैट पार्ट, यू आर नॉट इन डेंजर। सो यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहती है कि आप चिंता बिल्कुल भी मत करो, बस आप वेट करो। जो भी आप कर रहे हो उसको ऑब्जर्व करो, सोचो समझो और आगे बढ़ो। और करियर के लिए हमारे पास यूनिवर्स से गाइडेंस आ रही है क्लिनजिंग, जो बताता है कि आपको कुछ पुरानी चीज़ों को छोड़ के, लेट गो करके नई चीज़ों के लिए जगह बनानी पड़ेगी आपके करियर में। सो इट्स लाइक क्लियरिंग योर ओल्ड एनर्जीज। वो कोई ओल्ड ओल्ड पैटर्न भी हो सकती है, या तो फिर आपकी हैबिट भी हो सकती है, या तो कोई ओल्ड फियर भी हो सकता है कि जैसे कि आप पहले सोच रहे हो कि ये होगा नहीं होगा, कैसे होगा। सो जस्ट लेट गो ऑफ दैट फियर, क्योंकि आप जो भी कर रहे हो वो आगे अच्छा ही जाने वाला है, आपके एफर्ट्स नोटिस होने वाले हैं। सो हेलो टॉरस, कैसे हो आप सब। तो आज हम देखेंगे कि नेक्स्ट वीक आपके लिए क्या लेके आ रहा है फॉर योर पर्सनल एंड लव लाइफ एंड योर करियर। और फिर हम देखेंगे कि यूनिवर्स से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है फॉर द नेक्स्ट वीक। सो द फर्स्ट थिंग वी हैव फॉर योर पर्सनल एंड लव लाइफ इज एस ऑफ पेंटिकल, जो बहुत ही अच्छी एनर्जी है, जो दिखाता है अबंडेंस,
स्टेबिलिटी इन योर लाइफ। सो नेक्स्ट वीक हो सकता है कि आप कुछ फ्रेश स्टार्ट करो। ये कोई हैबिट हो सकती है या तो फिर कोई न्यू रूटीन हो सकता है कि आप काफ़ी टाइम से जिम जाने का सोच रहे हो और फिर आप फाइनली स्टार्ट कर रहे हो नेक्स्ट वीक से, या तो कुछ नए माइंडसेट के साथ कुछ नई चीज़ स्टार्ट करने वाले हो। काफ़ी टाइम से आप सोच रहे थे कि मैं कुछ ऑनलाइन कर लूँ या तो फिर कुछ नया कोर्स स्टार्ट कर लूँ, कुछ नई चीज़ आती हुई दिख रही है। और लव लाइफ की बात करें तो न्यू अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है, कोई न्यू इंटरेस्ट आता हुआ दिख रहा है, लेस ड्रामा एंड मोर रिलायबिलिटी एंड मोर इमोशनल सिक्योरिटी। तो चलिए देखते हैं कि करियर के लिए क्या रहा है फॉर द नेक्स्ट वीक। एंड वी हैव द डेविल, जो दिखाता है कि हो सकता है कि आप अपने करियर में कुछ लाइक स्टक रेस्ट्रिक्टेड फील करो। हो सकता है कि वर्क प्लेस पे आपको लगे कि कोई आपको कंट्रोल करने की ट्राई कर रहा है। इसको हम क्लैरिफाई भी करेंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड जो बहुत ही अच्छा कार्ड है, जो दिखाता है कि भले ही आप स्टक फील कर रहे हो, रेस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हो, बट उससे जल्दी ही बाहर निकलने वाले हो। ये एक एक्शन की एनर्जी है, बहुत फायरी एनर्जी है। बस आप स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ो, स्ट्रेटजी के साथ अपने काम करो। हो सकता है कि वर्क प्लेस पे थोड़ी अनहेल्दी कंपटीशन आपको दिखाई दे, जो आपको मेंटली थोड़ा स्ट्रेस दे दे। वर्क या तो फिर आपको ओवर वर्क करना पड़े, या तो फिर आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल प्रेशर या फिर कोई मटेरियल प्रेशर टाइप फील हो, बट नेक्स्ट वीक के लिए, बट उससे आप बहुत ही जल्दी बाहर निकलते हुए भी दिख रहे हो। बट कोई इम्पल्सिव एक्शन आपको नहीं लेना है नेक्स्ट वीक के लिए, जो नाइट ऑफ वॉन्ड बताता है। नाइट ऑफ वॉन्ड हमेशा ही एक इम्पल्सिव एक्शन के लिए जाना जाता है, बट आपको कोई भी चीज़ के लिए बहुत मतलब जल्दी से कोई रिएक्शन नहीं देना है किसी भी चीज़ का। नेक्स्ट वीक के लिए आपका गाइडेंस फॉर पर्सनल लाइफ, वी हैव द बैलेंस। बैलेंस दिखाता है कि चीज़ें बहुत ही अच्छी चल रही है, बस चीज़ें बैलेंस करके चलो, जैसे कि आपकी इमोशनल एंड प्रैक्टिकलिटी। सो वो चीज़ें बैलेंस करनी है, आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, ओवर थिंक नहीं करना है, ओवर रिएक्ट भी नहीं करना है। सो गिव एंड रिसीव वो इक्वल वे में होना चाहिए, वो वाला मैसेज आ रहा है यूनिवर्स से। और अगर हम लव लाइफ की बात करें तो ये बताता है कि टेक टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट। सो हर एक रिलेशनशिप में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, पेशेंस, कॉम्प्रोमाइज़, थोड़ी थोड़ी चीज़ें एक बैलेंस के साथ होनी ज़रूरी है, जो आपको लाने के लिए यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं। अगर नहीं है तो करियर के लिए गाइडेंस आ रहा है रीबर्थ। यूनिवर्स बोल रहा है कि कुछ चीज़ें हैं आपके पैटर्न में जिसको आपको छोड़ना पड़ेगा। हो सकता है उसी की वजह से आप स्टक फील कर रहे हो, रेस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हो अपने करियर में। सो कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको रिकग्नाइज करना पड़ेगा, उससे आपको छोड़ना पड़ेगा, उसी से कुछ एंड होगा, कुछ चीज़ें एंड होके कुछ न्यू बिगिनिंग होगी, जो आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छी होगी। सो इट्स लाइक अ इंटेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन। सो ये था आपके लिए नेक्स्ट वीक के लिए यूनिवर्स से गाइडेंस एंड मैसेजेस, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। हेलो जेमिनाई, हेलो मिथुन राशि, कैसे हो आप सब? तो चलिए जानते हैं कि नेक्स्ट वीक आपके लिए आपकी पर्सनल लाइफ, लव लाइफ एनर्जी क्या रहेगी और आपके करियर के रिलेटेड एनर्जीज क्या रहेगी, और उसके साथ ही हम देखेंगे यूनिवर्स से गाइडेंस क्या आ रहा है। सो फॉर योर पर्सनल लाइफ एंड लव लाइफ वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो दिखाता है कि आपको थोड़ा सा रेस्ट करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। सो नेक्स्ट वीक हो सकता है कि आप थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाओ हर एक चीज़ के अंदर, एंड थोड़ा सा लेस सोशल और लेस मोटिवेटेड भी, बट ये थोड़े टाइम की एनर्जी है, ये बहुत ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी। सो टेक लिटिल रेस्ट, टेक टाइम फॉर योर सेल्फ, एंड थोड़ा सा रिचार्ज करो अपनी एनर्जी को, अपने खुद में थोड़ा मोटिवेशन लाओ। ज़्यादा चीज़ें थोड़े टाइम के लिए स्टक महसूस हो सकती है, बट ये बहुत ज़्यादा आगे नहीं चलेगा। लव लाइफ के लिए भी सेम ही चीज़ है कि आप जो भी करो उसके अंदर थोड़ा पॉज लेके सोच समझ के आगे बढ़ो। एंड फॉर योर करियर वी हैव द चैरियट। चैरियट दिखाता है फॉरवर्ड मूवमेंट, कि आप बहुत ही कंट्रोल के साथ अपने करियर में, अपने वर्क प्लेस में आगे बढ़ रहे हो, एक मोमेंटम दिख रही है। सो नेक्स्ट चैरियट की एनर्जी नेक्स्ट वीक के लिए बहुत ही अच्छी है।
ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे स्टक हो या फिर आपका प्रोग्रेस स्लो हो रहा है। आप बिल्कुल ही मोमेंटम के साथ आगे बढ़ रहे हो। यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहता है कि स्टे फोकस्ड, आप जो भी कर रहे हो फोकस के साथ करो। एंड कोई डिस्ट्रैक्शन अपनी लाइफ में आने मत दो जो आपको स्लो डाउन कर दे, क्योंकि आपको स्पीड में आगे बढ़ना है अभी। सो टेक चार्ज ऑफ योर करियर एंड आगे बढ़ो। हो सकता है कि कोई ऑब्स्टेकल भी आपके सामने आए, बट ये दिख रहा है कि चैरियट के साथ आप उसे भी बहुत अच्छी तरह से पार करते हुए दिख रहे हो। आप सिचुएशन को कंट्रोल में करते हुए दिख रहे हो। और नेक्स्ट वीक के लिए यूनिवर्स से गाइडेंस क्या आ रहा है, एंड वी हैव रिलीज। 4 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी के साथ ये बिल्कुल ही मैच हो रहा है कि आपको कुछ चीज़ें हैं जिसको रिलीज करना है अपनी लाइफ से। आपने अपनी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें लर्न कर ली है, यूनिवर्स के लेसन्स लर्न कर लिए हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसको आप दिमाग में लेके चल रहे हो अभी भी, पर उसे लेट गो करना पड़ेगा। आपके पास्ट को आपको लेट गो करना पड़ेगा, यूनिवर्स के पास आपको सरेंडर करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा अपने आप से या किसी और से कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो। सो ओवरऑल ये वीक आपके लिए एक क्लियरिंग वीक दिख रहा है, जहाँ पे आप अपनी पुरानी चीज़ों को छोड़ के नई चीज़ों की तरफ जाते हुए दिख रहे हो और कोई एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हो। तो आपके करियर के लिए गाइडेंस आ रही है कम्युनिकेशन। यूनिवर्स आपसे बोल रहा है कि आपको अपने कम्युनिकेशन के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। वो कम्युनिकेशन पर्सन टू पर्सन भी हो सकता है, या तो फिर ईमेल, या तो फिर कोई रिप्लाई, या तो फिर कोई मैसेज एप्लीकेशन, किसी के भी थ्रू हो सकता है। बट आप कोई भी कम्युनिकेशन करो, किसी भी वे में करो, उसके ऊपर आपको बिल्कुल फोकस करके, उसको बिल्कुल प्रिपेयर करके आगे बढ़ना है, जो आपके करियर के ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा नेक्स्ट वीक के लिए। और आपका कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा क्लियर एंड कॉन्फिडेंट होना भी ज़रूरी है नेक्स्ट वीक के लिए, जो आपको आगे करियर में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। सो बस ये थी एनर्जी फॉर द नेक्स्ट वीक, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। सो हेलो कैंसर, कैसे हो आप सब? तो चलिए जानते हैं कि नेक्स्ट वीक के लिए आपकी पर्सनल लाइफ, लव लाइफ एनर्जी और करियर के रिलेटेड एनर्जीज क्या रहेगी, और उसके बाद हम देखेंगे कि यूनिवर्स से गाइडेंस क्या आ रहा है आपके लिए। सो द पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड, जो एक बहुत ही फायरी एनर्जी है। तो नेक्स्ट वीक में आप देख रहे हैं, आप कोई एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, बट अगर आप हम गाइडेंस की बात करें तो यूनिवर्स यही बताना चाहती है कि थोड़ा सा सोच समझ के आगे बढ़ना, कोई इम्पल्सिव एक्शन मत लेना नेक्स्ट वीक में। जो भी करो सोच समझ के करो। ये एक रेस्टलेस एनर्जी होती है कि आपको हर एक चीज़ जो दिमाग में आया बस वो करनी है, बट नहीं, थोड़ा सोचो समझो और फिर आगे बढ़ो। लव लाइफ की बात करें तो यहाँ पे कोई फ्रेश स्टार्ट दिख रहा है, या तो कोई फ्रेश अट्रैक्शन दिख रहा है, या तो फिर आप किसी की और अट्रैक्ट होते दिख रहे हो, या फिर कोई और आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए दिख रहा है। सो इट्स लाइक एक्साइटिंग एनर्जी फॉर द नेक्स्ट वीक फॉर द लव लाइफ एंड फॉर द करियर। वी हैव द मैजिशियन। मैजिशियन दिखाता है कि आप आपके दिमाग के अंदर बहुत ही क्लियर हो कि आपको क्या चाहिए, आप क्या कर रहे हो और आपको क्या करना है, और आपके पास वो सारी चीज़ें हैं जिसके साथ आप वो चीज़ पॉसिबल कर सकते हो जो आपको करनी है। सो द मैजिशियन की एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है आपके करियर के लिए फॉर द नेक्स्ट वीक। या तो फिर कोई आप नया नई स्किल सीखना चाहते हो, या फिर कोई कोर्स, या तो फिर नई जॉब ढूंढ रहे हो, तो ये सारी चीज़ों के लिए नेक्स्ट वीक के लिए एनर्जी बहुत ही अच्छी आ रही है। अगर आप कुछ लंबे टाइम से कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे अपने करियर के लिए, तो वो मैनिफेस्टेशन आपका पूरा होता हुआ दिख रहा है नेक्स्ट वीक के अंदर। और कोई नई करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हुई दिख रही है, जिसके अंदर आप बहुत ही अच्छा करने वाले हो। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स से गाइडेंस क्या आ रहा है फॉर द पर्सनल एंड लव लाइफ। एंड वी हैव रीबर्थ, जो बताता है कि यू आर बीइंग आस्क्ड
टू लेटिंग गो ऑफ ओल्ड पैटर्न। आपको आगे बढ़ना है, बट आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ चीज़ें छोड़नी भी पड़ेगी। सो कुछ चीज़ों का एंड करना पड़ेगा। It's like a intentional transformation kind of energy for your personal and love life. आपको चांस मिलेगा कि आप अपनी ओल्ड पैटर्न से या फिर आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ अलग करो। तो चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स से क्या गाइडेंस आ रहा है फॉर योर करियर विद द मैजिशियन कार्ड। एंड वी हैव कंपैशन, जो दिखाता है कि आपको थोड़ा पेशेंटली काम करना पड़ेगा। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, आपको पता है आपको क्या करना है, बट आपको थोड़ा पेशेंटली जाना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको मतलब कि कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आए, किसी के साथ डील करना हो, तो आपको पेशेंटली बिल्कुल सोच समझ के उस चीज़ का रिएक्शन देना पड़ेगा, और उसी के अंदर आपकी स्ट्रेंथ है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। सो इफ़ यू हैव टू डील विद एनीवन, योर कोवर्कर, क्लाइंट, ऑडियंस, जस्ट गो विद कंपैशन। वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा एंड लीड विद काइंडनेस। तो ये थी एनर्जी आपके लिए। सी यू नेक्स्ट टाइम। सो हेलो लियो, कैसे हो आप सब? तो आज हम जानेंगे आपकी पर्सनल लाइफ, लव लाइफ एनर्जी विद द करियर एनर्जी, और उसके बाद यूनिवर्स से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है वो देखेंगे। सो वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड फॉर योर पर्सनल एंड लव लाइफ एनर्जी, जो दिखाता है कि आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे हो नेक्स्ट वीक में। हो सकता है कि काफ़ी सारे चैलेंजेस भी आप फेस कर रहे हो, बट बहुत कॉन्फिडेंस के साथ वो फेस कर रहे हो। आप हर एक चीज़ में एक बैलेंस ला रहे हो, और बैलेंस के साथ वो चीज़ें कर रहे हो। आपके अंदर एक इनर पावर दिख रही है नेक्स्ट वीक में कि आपको हर एक चीज़ करनी है, भले ही कितने भी ऑब्स्टेकल्स आए, मुझे वो चीज़ कंप्लीट करनी है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, और एडवाइस भी आ रही है यूनिवर्स से कि आप किसी को भी अपने आप को ओवर एक्सप्लेन मत करो। अगर हम लव लाइफ की बात करें तो कोई आपसे अट्रैक्ट होता हुआ दिख रहा है, यही एनर्जी की वजह से। सो नेक्स्ट हमारे पास है Ace of Pentacle for your career. That's one of the bestest card we can have for the career. ये दिखाता है करियर में abundance, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, बहुत ही अच्छी वाली अपॉर्चुनिटीज़, या तो फिर प्रमोशन, या तो फिर न्यू कोई प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिख रहा है। सो ओवरऑल आपका करियर, या तो फिर अगर आप स्टडी कर रहे हो तो उसके अंदर बहुत ही अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। नेक्स्ट वीक के अंदर कुछ नई चीज़ें आप स्टार्ट करने वाले हो। अगर आप स्टडी कर रहे हो तो कुछ नई कोर्सेज ज्वाइन कर रहे हो, या तो फिर कोई नई स्किल डेवलप कर रहे हो। और आपके एफर्ट्स जो अभी तक आपने डाले हुए हैं वो सारे पे ऑफ होते हुए भी दिख रहे हैं। सो डोंट लिमिट योर सेल्फ। थोड़ी सा आप कोलैबोरेशन करोगे तो उससे भी आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा ओवरऑल आपके करियर या तो फिर आपकी स्टडी के अंदर। सो नेक्स्ट वीक में एक फ्लो, एक ग्रोथ, एक रिकग्निशन, एक प्रॉस्पेरिटी दिख रही है आपके करियर, आपके वर्क प्लेस के अंदर और आपकी स्टडी के अंदर। तो देखते हैं यूनिवर्स से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है फॉर योर पर्सनल एंड लव लाइफ। वी हैव ब्लेसिंग्स। सो आपके साथ यूनिवर्स के ब्लेसिंग्स हैं, जो दिखाता है कि यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर ऑन अ करेक्ट पाथ, यू आर सपोर्टेड, यू आर सीन, यू आर गाइडेड। सो यूनिवर्स आपको गाइड भी कर रहा है, वो आपको प्रोटेक्ट भी कर रहा है, और वो आपको सपोर्ट भी कर रहा है। यूनिवर्स को पता है कि आप कितने चैलेंजेस फेस कर रहे हो, बहुत अच्छे से कर रहे हो, बट वो हर एक चीज़ में आपको एक रास्ता दिखाने की ट्राई कर रहा है। एंड हो सकता है कि थोड़ा सा शिफ्ट हो आपकी लाइफ में, थोड़ा सा नई अपॉर्चुनिटीज़ मिले और नए लोग मिले जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे और सपोर्टिव रहने वाले हैं आपकी लाइफ में। एंड करियर के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है देखते हैं। अबंडेंस, जो एस ऑफ पेंटिकल को एग्जैक्ट एस ऑफ पेंटिकल का मैसेज दे रहा है कि बहुत ज़्यादा अबंडेंस आते हुए दिख रहा है, नई अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए दिख रही है,
बस आपको वो ग्रैब करना है। जो भी नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, उसको ग्रैब करो, उसके ऊपर काम करो और आगे बढ़ो। आपका करियर, आपकी स्टडी, आपका वर्क प्लेस बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हुए, अच्छा पॉजिटिव चेंज आते हुए दिख रहा है फॉर द नेक्स्ट वीक. So next week for your career is really positive, and yeah, that is all for the next week, Leo, and see you next time. सो हेलो वर्गो, कैसे हो आप सब? तो आज हम जानेंगे आपकी पर्सनल लाइफ, लव लाइफ एनर्जी विथ योर करियर रिलेटेड एनर्जीज फॉर द नेक्स्ट वीक. एंड उसके बाद हम जानेंगे कि यूनिवर्स से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है. तो हमारे पास है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून फॉर द नेक्स्ट वीक फॉर योर पर्सनल एंड लव लाइफ, जो दिखाता है अ गुड लक आ रहा है आपके पास. एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आ रहा है. ऑफ कोर्स ये अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है. एक गुड लक के साथ नई अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही है और ओवरऑल बहुत पॉजिटिव दिख रहा है नेक्स्ट वीक आपके लिए. और व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी थोड़ी सी लंबी चलती है, तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ नेक्स्ट वीक के लिए होगा. इसकी एनर्जीज थोड़ी सी आगे भी आपको फील होगी. अगर हम लव लाइफ की बात करें तो कोई न्यू कनेक्शन आता हुआ दिख रहा है, वो भी अनएक्सपेक्टेडली, जो आपने सोचा भी नहीं होगा, आपको पता भी नहीं होगा और कहीं से भी आपको वो दिख जाएगा. सो दैट्स अ ग्रेट एनर्जी फॉर द नेक्स्ट वीक वर्गो. और नेक्स्ट हम देखेंगे कि आपके करियर के लिए हमारे पास है एट ऑफ पेंटिकल्स, जो दिखाता है कि आप अपने स्किल के ऊपर फोकस कर रहे हो और नेक्स्ट वीक बहुत ही एक ग्रोथ और रिकग्निशन आती हुई भी दिख रही है. या तो ये आपके वर्क प्लेस या स्टडी किसी के भी रिलेटेड हो सकता है. आप लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस के ऊपर काम कर रहे हो और उसका रिकग्निशन भी मिलता हुआ दिख रहा है नेक्स्ट वीक में आपको. बस आपको शॉर्टकट्स को अवॉइड करना है. अ, भले ही किसी भी चीज़ को रिपीटेडली आपको करना पड़े, बोरिंग लगे, बट वो आपकी स्किल को डेवलप करेगा. तो यूनिवर्स से यही चीज़ आ रही है कि आप जो भी कर रहे हो सही कर रहे हो, भले ही रिपीटेडली हो, पर उससे आपको रिकग्निशन मिलेगी और आपका लॉन्ग टर्म ग्रोथ बहुत ही अच्छा दिख रहा है. सो उसके ऊपर फोकस करो, उसके ऊपर काम करो. तो देखते हैं कि यूनिवर्स से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है. एंड फॉर योर पर्सनल एंड लव लाइफ वी हैव क्रिएटिविटी. ओके, सो नई चीज़ें तो आती हुई दिख रही है. न्यू कनेक्शन अगर लव लाइफ में है या फिर कोई पर्सनल अलग कोई चीज़ भी कोई नई स्टार्ट होने वाली है, तो यूनिवर्स आपसे बोल रहा है कि एक फ्रेश अप्रोच के साथ, एक फ्रेश एनर्जी के साथ उसे स्टार्ट करो. एंड थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. आपको लाइफ लाइफ को एंजॉय करने के लिए कुछ नए तरीके को ढूंढने के लिए यूनिवर्स बोल रहा है. या तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे सॉल्व करने के लिए कुछ डिफरेंट वेज में जाने के लिए आपको बोला जा रहा है. सो यूज़ योर क्रिएटिविटी, यही आपके लिए मैसेज है. एंड फॉर योर करियर यू हैव अवेकनिंग, जो बोल रहा है कि ये भी थोड़ा सिमिलर काइंड ऑफ मैसेज है कि आपको न्यू पर्सपेक्टिव लाने की ज़रूरत है, एक न्यू अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है. सो कुछ कुछ चीज़ें हो सकता है कि आपको ओल्ड पैटर्न है या कोई ओल्ड हैबिट है या तो कोई आउटडेटेड मेथड है जिससे आप अभी भी फॉलो कर रहे हो, उसे आपको छोड़ना पड़ेगा. एक बार आप उसे छोड़ोगे, उसके बाद शायद आपकी स्पीड आपके करियर के अंदर, आपके वर्क प्लेस के अंदर थोड़ी बढ़ेगी. सो उसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है. सो बस ये था आपके लिए वर्गो फॉर द नेक्स्ट वीक. एंड सी यू नेक्स्ट टाइम. सो हेलो लिब्रा, कैसे हो आप सब? तो आज हम जानेंगे कि नेक्स्ट वीक के लिए आपकी पर्सनल लाइफ, लव लाइफ एनर्जी क्या रहने वाली है, साथ ही में करियर की एनर्जी क्या रहने वाली है और यूनिवर्स से आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है. एंड द फर्स्ट कार्ड वी हैव इज़ नाइट ऑफ पेंटिकल, जो दिखाता है कि नेक्स्ट वीक पर्सनल लव लाइफ के लिए थोड़ा सा मतलब स्टडी रहने वाला है. कुछ इतना ज़्यादा एक्साइटिंग कुछ नहीं दिख रहा है. ये रूटीन वर्क दिखाता है कि जैसे आप पहले करते हो और करते थे, वो ही चीज़ आप करते हुए दिख रहे हो नेक्स्ट वीक में.
कुछ इतना ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है पर कुछ नेगेटिव भी नहीं है। नाइट ऑफ पेंटिकल दिखाता है कि आप अपने लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस के ऊपर, ग्रोथ के ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हो। और लव लाइफ की बात करें तो वो भी एक स्टेडी, लॉयल, रिलायबल एनर्जी लेके आ रहा है। और आपके करियर के लिए वी हैव द चैरियट, जो दिखाता है फॉरवर्ड मूवमेंट कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो। आप मतलब कि आप फोकस्ड हो कि आपको क्या चाहिए, आपका गोल क्लियर है। नेक्स्ट वीक के लिए आप ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करते हुए दिख रहे हो, आप विल पावर और स्ट्रेटजी के साथ। तो चीज़ें पॉजिटिव जाती हुई दिख रही है आपके करियर के अंदर। वो या आपका काम हो, वर्क प्लेस हो, या तो फिर आप स्टडी कर रहे हो, चीज़ें बिल्कुल स्मूथली चलती हुई दिख रही है। एक विक्ट्री, ये कार्ड एक विक्ट्री भी दिखाता है। तो शायद अगर आप कुछ चीज़ की वेट कर रहे थे तो उसके अंदर हो सकता है कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिले। सो ये डिसिप्लिन, फोकस, कॉन्फिडेंस भी दिखाता है। सो नेक्स्ट वीक में करियर आपका बिल्कुल ही पॉजिटिव दिख रहा है, एक एडवांसमेंट दिख रहा है, रिकग्निशन मिलती हुई दिख रही है, अचीवमेंट मिलती हुई दिख रही है, कुछ नया अचीव भी कर सकते हो आप नेक्स्ट वीक। सो या देखते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स से गाइडेंस क्या आ रही है। एंड वी हैव अंडरस्टैंडिंग फॉर योर पर्सनल एंड लव लाइफ, जो दिखाता है कि थोड़ी सी चीज़ें आपको क्लियरली देखने की ज़रूरत है। डू नॉट अज्यूम एनीथिंग एंड लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, ये कार्ड ये कहना चाहता है। एंड अवॉइड रशिंग इनटू एनी डिसीजन, किसी भी चीज़ की डिसीजन लेने में कोई भी जल्दबाजी मत करो। टेक टाइम टू अंडरस्टैंड, सोचो समझो और फिर चीज़ों को आगे बढ़ो। और आपके करियर के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। एंड वी हैव कंपैशन, कंपैशन बताता है कि आपको नेक्स्ट वीक थोड़ा सा पेशेंटली काम करने की ज़रूरत है। चीज़ें आगे बढ़ रही है, मोमेंटम दिख रहा है आपके करियर के अंदर, वर्क प्लेस के अंदर। पर हो सकता है कि आपको कोई डिफ़िकल्ट कोवर्कर या क्लाइंट या ऑडियंस, जो भी आप काम कर रहे हो, उस या तो फिर अगर आप स्टडी कर रहे हो तो कोई डिफ़िकल्ट कोई कंपटीशन आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत पेशेंटली आपको हैंडल करनी पड़ सकती है नेक्स्ट वीक। बट कंपैशन विल बी योर स्ट्रेंथ। सो ये ही चीज़ है जो आपको इजीली आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। सो लीड विथ काइंडनेस फॉर नेक्स्ट वीक। सो दैट इज ऑल फॉर नेक्स्ट वीक। सो हेलो सजिटेरियस, कैसे हो आप सब। तो चलिए जानते हैं कि नेक्स्ट वीक के लिए आपकी एनर्जीज क्या आ रही है फॉर योर पर्सनल एंड लव लाइफ। उसके बाद हम देखेंगे करियर की एनर्जीज एंड यूनिवर्स से गाइडेंस क्या आ रहा है। सो योर पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, वी हैव द चैरियट, जो दिखाता है फॉरवर्ड मूवमेंट, आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपको कोई डिसीजन लेना पड़ सकता है नेक्स्ट वीक में। आगे बढ़ने के लिए कोई एक्शन रिक्वायर्ड होगा। वेट मत करना किसी भी चीज़ के लिए, कोई परफेक्ट टाइमिंग के लिए, परफेक्ट मोमेंट के लिए वेट मत करो। जो भी मोमेंट है उसे परफेक्ट बनाओ, एक्शन लो। दैट्स द मैसेज कमिंग फ्रॉम द यूनिवर्स। लव लाइफ के लिए भी यही चीज़ है कि अगर आपको कुछ फीलिंग्स जाहिर करनी है तो टेक इनिशिएटिव, किसी के वेट मत करो। एंड फॉर द करियर वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, जो दिखाता है इमोशनल इंटेलिजेंट। तो आप करियर में अपने स्टडी के अंदर इमोशनली बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कोई डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो और आप हर एक सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल करते हुए दिख रहे हो। किसी भी प्रेशर को या फिर स्टडी का हो, काम का हो, बहुत अच्छे से उसको हैंडल करते हुए दिख रहे हो। एक सपोर्टिव एनर्जी दिख रही है नेक्स्ट वीक में आपके लिए, आपके वर्क प्लेस पे, आपके करियर के अंदर। और इंट्यूशन के साथ आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। बट यही चीज़ है कि आपके कोवर्कर्स हो या फिर क्लाइंट्स हो या फिर कोई भी, उसको आपको केयरफुली सुनना है पहले, कोई भी चीज़ का रिएक्शन देने से पहले। एंड ट्रस्ट योर गट फीलिंग्स फॉर द नेक्स्ट वीक। पेशेंस और सपोर्ट के साथ आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। वैसे नेक्स्ट वीक की एनर्जीज फॉर पर्सनल लव लाइफ एंड फॉर योर करियर बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव दिख रही है। तो चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स से गाइडेंस क्या आ रहा है आपके लिए। एंड वी हैव
डिवाइनिटी। ओके, सो ये कार्ड दिखाता है कि यूनिवर्स आपको एनकरेज कर रहा है कि ट्रस्ट, जो भी आप कर रहे हो, ट्रस्ट योर सेल्फ। जो भी आप कर रहे हो, आप सही पाथ पे आगे बढ़ रहे हो, एंड यू आर गेटिंग गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स। एंड अपने इंट्यूशन से कनेक्ट होने की ज़रूरत है आगे बढ़ने के लिए। और यूनिवर्स आपको कुछ साइन भी भेज सकती है, आपको वो नोटिस करना पड़ेगा, या तो फिर कोई एंजल नंबर, या तो फिर कोई कलर्स जो आपको बार बार दिख रहे हो। यूनिवर्स आपसे कनेक्ट करना चाहता है। सो फॉर द करियर वी हैव ब्लेसिंग्स। दोनों ही कार्ड बिल्कुल एकदम पॉजिटिव कार्ड्स हैं। यूनिवर्स दोनों कार्ड के साथ आपको यही कहना चाहती है कि उनका गाइडेंस, उनका ब्लेसिंग आपके साथ है। सो आपके करियर के लिए ब्लेसिंग बताता है कि गुड थिंग्स आर कमिंग towards you. You are supported, you are seen, you are guided. So don't worry about that part. आप आगे बढ़ो। थोड़ा सा स्मॉल शिफ्ट, पॉजिटिव शिफ्ट हो सकता है कुछ चीज़ों के अंदर नेक्स्ट वीक के लिए आपके करियर में, जो आपको पॉजिटिवली आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। कोई अपॉर्चुनिटी भी आती हुई दिख रही है, and good people may appear. So yeah, it's that is all for Sagittarius for the next week, and see you next time. हेलो कैप्रिकॉन, कैसे हो आप सब? तो चलिए जानते हैं कि नेक्स्ट वीक आपके लिए क्या लेके आ रहा है फॉर योर पर्सनल एंड लव लाइफ। एंड वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड जो दिखाता है थोड़ा सा स्ट्रेस नेक्स्ट वीक के लिए। इसे हम क्लैरिफाई भी करेंगे, बट शुरुआत में ही दिखा रहा है कि थोड़ा बर्डन, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दिख रही है। एंड द सन जो दिखाता है मिड वीक के बाद चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव वे में चेंज होती हुई दिख रही है, आपके बर्डन सारे लिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं। बट इनिशियली थोड़े चैलेंजेस, थोड़े प्रॉब्लम्स, थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस रह सकता है, बट वो चीज़ें हटती हुई दिख रही है। लव लाइफ में भी यही है कि हो सकता है कि ओवरवेल्म्ड फील करो आप। हो सकता है कि आप कुछ ज़्यादा अपने एफर्ट्स डाल रहे हो और सामने वाला इतना ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाल रहा है, वो वाली फीलिंग आ सकती है आपको। आप ये ट्राई करो कि आप सारी चीज़ें अकेले करने की ट्राई मत करो। थोड़ा सा अपना काम डिवाइड भी करो, और बहुत सारी चीज़ों का इमोशनल बैगेज लेके मत चलो। एंड नेक्स्ट वी हैव एस ऑफ पेंटिकल फॉर योर करियर, जो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है फॉर द करियर। ये अपॉर्चुनिटीज़ को दिखाता है। नेक्स्ट वीक में अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही है। अगर हम वर्क प्लेस की बात करें तो हो सकता है प्रमोशन हो सकता है, या फिर कोई न्यू प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। सो ओवरऑल ये ग्रोथ दिखाता है, बहुत ही अच्छा ग्रोथ दिखाता है, कुछ 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 न्यू बिगिनिंग्स दिखाता है। और आपने अभी तक जो भी एफर्ट्स किए हुए हैं वो पे ऑफ होते हुए दिख रहे हैं। सो डोंट लिमिट योर सेल्फ। अब अपने पोटेंशियल पूरा डाल के सारा कुछ काम करो। और इसके अंदर एक ये भी मैसेज है कि थोड़ा कोलैबोरेशन आपको हेल्प करेगा नेक्स्ट वीक के लिए। सो ओवरऑल चीज़ें फ्लो में जाती हुई दिख रही है, करियर में ग्रोथ दिख रहा है, रिकग्निशन मिलती हुई दिख रही है, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी। और यूनिवर्स से गाइडेंस आ रहा है लव कार्ड, जो दिखाता है कि आपके आसपास आपको थोड़ा सा, आप अपने बर्डन से निकल के, स्ट्रेस से निकल के थोड़ा सा आसपास भी ध्यान दो। आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं। वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके कोवर्कर्स हो सकते हैं, या फिर आपके कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं। सो कोई एक चीज़ को पकड़ के मत चलिए नेक्स्ट वीक के लिए। वो कुछ भी हो सकता है, या तो फिर कोई पर्सन को के पास कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए। बाकी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं, आपके पास जो है उसके ऊपर फोकस करिए। तो नेक्स्ट वी हैव क्रिएटिविटी फॉर योर करियर, जो एस ऑफ पेंटिकल के साथ बिल्कुल ही मैच कर रहा है। जो दिखाता है कि आपको थोड़ी सी क्रिएटिविटी आपकी यूज़ करने की ज़रूरत है। आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, पर अगर आपको उसका पॉजिटिव बेनिफिट चाहिए, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी अपनी क्रिएटिविटी दिखानी पड़ेगी, एक फ्रेश अप्रोच के साथ। अगर आप कोई पुरानी चीज़ों को लेके या फिर कोई पुरानी मेथड के साथ काम कर रहे हो, तो उसको चेंज करने की ज़रूरत है। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। एंड या
प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ चीज़ों को अलग तरीके से देखो, अलग तरीके से उसको सॉल्व करने की ट्राई करो. सो दैट इज़ फॉर द नेक्स्ट वीक कैप्रिकॉर्न, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम. सो हेलो एक्वेरियस, कैसे हो आप सब? तो आज हम जानेंगे आपकी पर्सनल लव लाइफ रिलेटेड एनर्जीज़, और उसके बाद करियर रिलेटेड एनर्जीज़, और फिर हम जानेंगे कि यूनिवर्स से आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है. एंड फॉर योर पर्सनल लव लाइफ वी हैव 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो दिखाता है कि नेक्स्ट वीक में थोड़ा सा टेंशन, थोड़ा सा कुछ कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जीज आ रही है, आर्ग्यूमेंट्स वाली एनर्जीज आ रही है. बट आपको उससे बचने के लिए बोला जा रहा है, अगर आपको पहले से पता है कि ये चीज़ें अच्छी नहीं जाएगी, इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट होने के चांस है, आर्ग्यूमेंट मत करो, छोड़ दो उसे. लव लाइफ में भी यही चीज़ है कि कुछ कम्युनिकेशन गैप की वजह से हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो काफ़ी सारी चीज़ों में. वहाँ पे भी थोड़ा सा टेंशन, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है फॉर द नेक्स्ट वीक. एंड उसके बाद हम देखेंगे कि आपके करियर के लिए क्या आ रहा है. एंड वी हैव किंग ऑफ कप, जो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है. ये एक मैच्योर, एक बैलेंस्ड एनर्जी है. तो अगर आप स्टडी कर रहे हो, या तो फिर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, वहाँ पे बहुत ही अच्छी एनर्जी अभी दिखाई दे रही है. आप हर एक चीज़ बहुत मैच्योरली हैंडल करते हुए दिख रहे हो. एक इंटेलिजेंस के साथ सारी चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए दिख रहे हो. ये एक लीडर की भी एनर्जी है. सो एक अच्छी वाली लीडरशिप आप दिखा रहे हो लोगों को क्रिएटिव वे में. इंट्यूजन भी आपके बढ़ते हुए दिख रहे हैं नेक्स्ट वीक के लिए. आपको लोगों से सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है. सो एक बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही मैच्योर एनर्जी दिख रही है आपके करियर के अंदर फॉर द नेक्स्ट वीक. एंड फॉर योर पर्सनल लाइफ देखते हैं कि यूनिवर्स से गाइडेंस क्या आ रहा है. और हमारे पास है इनसाइट, जो बताता है कि थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लाने की ज़रूरत है नेक्स्ट वीक में. आपको यूनिवर्स से यही गाइडेंस आ रहा है कि थोड़े से आपकी इंट्यूशन को आपको फॉलो करने की ज़रूरत है. ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपको वो इंट्यूशन आएगी जब भी चीज़ क्लियर नहीं होगी, जब भी आपको लगेगा कि प्रॉब्लम्स सामने आ रही है, आपके अंदर वो अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि आप कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को भी सॉल्व कर सकते हो. हर एक सिचुएशन से वैसी वाली सिचुएशन से बाहर निकलने का एक इंट्यूशन भी आपको आएगा. आपको उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है. दैट इज़ यूनिवर्स गाइडेंस. और आगे हम देखते हैं कि आपकी करियर के लिए यूनिवर्स से क्या गाइडेंस आ रहा है. विथ द किंग ऑफ कप्स वी हैव पीस. सो आप इमोशनली तो मैच्योर होते हुए दिख रहे हो, पर हो सकता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन आए कि जहाँ पे आपको वो मैच्योरिटी यूज़ करने की ज़रूरत पड़े. सो वर्क प्लेस हो या फिर अगर आप स्टडी भी कर रहे हो, आपको हर एक चीज़ बिल्कुल क्लैरिटी के साथ करनी है, एक फोकस के साथ करनी है. और जो भी इशू आए, जो भी प्रॉब्लम आए, उसको बहुत अच्छे से रिजॉल्व करना है. बट उसके लिए आपको इमीडिएट एक्शन के मोड में नहीं जाना है. सोचो समझो और फिर आगे बढ़ो. यही यूनिवर्स से गाइडेंस आ रहा है. और आपको कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा. So that is all for the next week, Aquarius, and see you next time. So hello Pisces, कैसे हो आप सब? तो चलिए जानते हैं कि नेक्स्ट वीक आपके लिए क्या लेके आ रहा है. हम जानेंगे योर पर्सनल लाइफ, लव लाइफ एनर्जी, योर करियर की एनर्जी, एंड उसके बाद हम जानेंगे कि यूनिवर्स से गाइडेंस क्या आ रहा है. सो योर पर्सनल लाइफ एंड लव लाइफ वी हैव 5 ऑफ कप्स, जो दिखाता है कि आप थोड़े से डिसअपॉइंट होते हुए दिख रहे हो कुछ चीज़ों के अंदर जो आपके प्लान के हिसाब से नहीं चली, या तो फिर नहीं जा रही है. बट आप यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहती है कि आपके पास और काफ़ी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आप ध्यान दे सकते हो, जो चीज़ें आपको आगे बढ़ने के लिए काम लग सकती है. तो जो चीज़ें हो गई है, चली गई है, उसके ऊपर ध्यान इतना फोकस मत करो, आपकी एनर्जी वेस्ट मत करो. आप स्टक महसूस कर रहे हो अभी, बट अगर आप देखोगे कि आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, तो आप उसके साथ भी आगे बढ़ सकते हो. लव लाइफ में भी यही चीज़ है कि आप पास्ट की चीज़ों को लेके नई अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर रहे हो, जो आपको नहीं करना है. एंड फॉर योर करियर वी हैव
नाइट ऑफ कप्स जो दिखाता है, ये एक मैसेंजर की भी एनर्जी है। तो हो सकता है कि अगर आप कोई ईमेल का वेट कर रहे हो, या तो फिर कोई अपॉर्चुनिटी का वेट वेट कर रहे हो, या तो फिर प्रमोशन का वेट कर रहे हो, ऑफर का वेट कर रहे हो, तो वो चीज़ के लिए कुछ मैसेज ईमेल आता हुआ दिख रहा है नेक्स्ट वीक में आपके लिए। ये एनर्जी थोड़ी स्लो है, हो सकता है कि मिड वीक के आसपास या फिर उसके बाद आपको ये मैसेजेस मिले, बट ये बहुत अच्छी एनर्जी है करियर के लिए नेक्स्ट वीक के लिए। एंड यूनिवर्स यही कहना चाहती है कि बी ओपन टू द कन्वर्सेशन। अगर आपको ईमेल मिलता है या फिर कुछ मैसेज आता है, उसको फटाक से रिप्लाई करके उसको आगे बढ़ाओ और अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर लो। और फॉर योर पर्सनल लव लाइफ, यूनिवर्स से गाइडेंस आ रहा है सेल्फ लव, जो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ बिल्कुल भी मैच कर रहा है। सो डू नॉट फोकस ऑन नेगेटिविटी, डू नॉट फोकस ऑन योर पास्ट। अपने आप के ऊपर फोकस करो। आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी है, बस उसके साथ आगे बढ़ो। किसी एक चीज़ को पकड़ के आप अपनी नेगेटिव एनर्जीज को इंक्रीज मत करो। हो सकता है कि आपको कुछ बाउंड्रीज सेट करनी पड़े कुछ लोगों के साथ या कुछ रिलेशन को लेके। सो उसके ऊपर ध्यान दो और खुद की हीलिंग के ऊपर ध्यान दो। एंड फॉर द करियर हमारे पास आ गया है, ये बहुत सारे कार्ड थे, मैं नहीं ले सकती इतने सारे कार्ड। और हमारे पास है कम्युनिकेशन फॉर द करियर, जो दिखाता है वही चीज़ नाइट ऑफ कप्स में जो आई थी, कि अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अगर आपको कोई मैसेज आ रहा है, तो उसको ग्रैब करने के लिए कम्युनिकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होने वाला है नेक्स्ट वीक के लिए आपके पास। सो कम्युनिकेशन के ऊपर ध्यान दो। या तो फिर वो एचआर के साथ हो, या फिर कोई कस्टमर के साथ हो, क्लाइंट के साथ हो, वो चीज़ आपको बहुत काम लगेगी। सो जस्ट बी ओपन to the people. Yeah, that is all for the next week, Pisces, and see you next time.